सब हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए दुआ करें, माँ दुआ करें, माँ की दुआएं खुदा की हजूरी में जल्द कबूल हो। हालेलुया। जो जो माँ है और जो जो बेटी है, जो जो बेटा है, वो अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों के लिए दुआ करें ताकि आपके घर में बरकत आए, आप पर किसी का इख्तियार रहे, आपको कोई डांटने वाला हो, आपको कोई समझाने वाला हो, आपकी रहनुमाई करने वाला हो, वो खुश नसीब है कि जिसे कोई डांटने वाला है। हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखें, हम खुदा के कलाम में से इसकी अपनी किताब में निकाले जरा 16वां बाब और उसकी 44वीं आयत। इसकी 16वां बाब 44वीं आयत मुबारका। अगर किसी ने निकाल ली है तो वो पढ़े। ये देखें, तल्लक, रिश्ता, नाता, खुदा अपने कलाम में से हमें बताता है। माँ का रिश्ता, माँ का तल्लक, ये तो माँ का सेलिब्रेशन, हैप्पी मदर डे तो बहुत बाद में आया है। ये तो एक अमेरिका की बेटी थी जिसने अपनी माँ के जन्मदिन को मनाया। हालेलुया। उसे महसूस हुआ कि मेरी माँ जो होती तो मैं उससे गले मिलती, अपने दुख बयान करती। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा। और तेरी बड़ी बहन सामिया है जो बेटा सब साथ कहने वाले तेरी बात के साथ रहे, जैसी माँ वैसी बेटी, तुम्हारी सुभान बेटी है जो अपने इस लाती थी और तुम अपनी बहनों की बहन है जो बस मैंने बोला था सिर्फ एक आयत गौर करें उस पर। क्या करना है? गौर करना है। पंजाबी में की करने ने जैसी माँ दे, जैसी माँ दे उसने दी थी हैं, जिहो जी माँ का करदार होएगा वही इस तरह कहते माँ भी माँ के जो गुण होंगे वही धी जाएंगे। माँ सही ते धी भी सही। हालेलुया। तो बच्चियों को चाहिए कि अगर अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती हैं तो वो अपने किरदार को, अपने रवैये को, अपने तौर तरीके को सही रखें। हालेलुया। माँ का केक तो काट रहे हैं तो माँ, हम तो केक काटने लगे हैं, ये सूट ले ले, ये चीज ले ले। क्या माँ के दिल से कभी सोचा है, कभी पूछा है कि माँ मेरी वजह से तुझे कोई दर्द तो नहीं आया, मेरी वजह से तेरे ऊपर उंगली तो नहीं उठी, मेरे किरदार की वजह से तेरा सर तो नहीं नीचा हुआ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिर पढ़ लें। बहुत सारे ऐसे बेटियां और बेटे हैं कि जिनके माँ और बाप वो खुद को बड़ा फख्र महसूस करते हैं। केक काटने से फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक केक न काटें, उनकी इज्जत बढ़ाएं, उनकी इज्जत रखें, अपने किरदार को, अपने रवैये को ठीक रखें। अगर बहू है तो दूसरे घर में गई है तो अपनी माँ और बाप की इज्जत रखवाएं। अपनी सास को क्या कहे
बोले जरा माँ कहे। माँ सिर्फ कहनी नहीं है कि खामद है तो मामा और पीछे से लड़ाई, ये नहीं करना। हालेलुया। अपनी माँ की जैसे इज्जत करते हैं वैसे ही अपनी सास की इज्जत करते हैं, तब फिर खुदा मुझे और आपको क्या करेगा, पसंद भी करेगा और बरकत भी देगा। हालेलुया। बड़े जरा बेटा देख, सब मिस्र कहने वाले तेरी बाबत ये मिस्र कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। खुदा झूठ नहीं बोलता, कलाम झूठ नहीं बोलता। खुदा सच कहता है कि जैसी माँ की हालत होगी। अगर देखना तो खुदा का कलाम कहता है उसकी माँ भी जवानी के आलम में या ससुराल में जो करती है वैसी हो, वैसी ही होगी। अगर बहू है या सास है, सास जो है वो भी क्या करती होगी, अगर वो अपनी बहू से बुरा सलूक करती है तो वो भी पीछे से लड़ी चलती आ रही है, पीछे से लड़ी चलती आ रही है। तो हमने क्या करना है, याद रखना है। क्या रखना है, जैसी माँ हालेलुया, जैसी कहें जरा, जैसी माँ। तो आइंदा के लिए बेटियों को चाहिए कि अपने बाप पर उंगली न उठने दें, अपनी माँ पर उंगली न उठने दें, अपने बहुएं जो है वो अपने नेता की तरफ उंगली न उठने दें। हालेलुया। कोई आपको ताना जनिया दे, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। तो सेलिब्रेट करने से पहले हमने ये सीखना है हम माँ को क्यों याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों को देखा होगा आनंद में मेरे बेटे कलाम सच्चा हो गया, कलाम सच्चा हुआ कि नहीं बोले। अगर बहू अच्छी है, बेटी अच्छी है तो वो कभी नहीं कहेगी कि आने दे मेरे पेरेंट्स को, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को। वो खुद अपने घर को, ये घर उसका हकीकी घर कौन सा है, ससुराल का, उसके खान का घर। दूसरा घर जो है ना, कभी लड़के चले भी गए ना तो देखा ही होगा, जो लड़के गई हैं 10 दिन नहीं गुजरेंगे, यहाँ पर काम नहीं करती, सोती हैं, और वहाँ पर झाड़ू पोंछे, कपड़े, और अगर बच्चे को डांट कर देख ले तो फिर तमाशा तमाशा है लिया। तो आज हम लोग क्या करें, मैं किसी को नहीं कह रहा, ये इशारे ना करें, ये सास बहू जो है ना इशारे कर रही हैं, तो याद रखें कि किसी का नहीं खुदा का कलाम कह रहा है। मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ कि जैसी माँ वैसी बेटी। चाहे वो कहे कि मेरी माँ तो बहुत दुआएं करती है, उसका पता चलता है उसकी बेटी से, क्योंकि जो उसकी माँ दुआ करेगी बेटी भी दुआ करने वाले होंगे, बेटे भी दुआ करने वाले होंगे। जो ऐसा करेगा खुद दुआ नहीं करेगा, याद रखे कि उसकी माँ भी नहीं करेगी। खुदा का कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रहा। कौन कौन यकीन करता है कि ऐसा ही है? आज तो लगते है नहीं कहना आनंद मेरे बेटे मेरे भरा बड़ा बड़ा बदमाश होते भाव लित्र खांदा है, लड़ाइयां करना हमेशा लित्र बन गई जी, हकीकत की बात है। हालेलुया। अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत करवाएं। क्या करवाएं? इज्जत करवाएं। अपने घर के मसले को अपने घर में सुधार लें तो खुदा हम बड़ी बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन आज से यकीन कर गया कि मैं यकीन करता हूँ मेरा खुदा भी यशायाह की किताब उसका 49 बाब निकाले करा 15वीं आए
49 यशायाह 49 बातें ना करें, बातें ना करें, जिसने बातें करनी है मुझ पर करें, मैं ठीक नहीं हूँ, किसी पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि क्या मैं रहा हूँ। खुदा के कलाम से मैं तशरीह कर दे, जो खुदा के कलाम में लिखा है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि जैसी माँ वैसी बेटी। और दूसरे को जो बातें करने वाले, किसी को आज इशारे में देख रहा हूँ सबके, किसकी तरह जो बातें करें उनको भी मैं देख रहा हूँ, हैं वो सबसे ज्यादा क्या है उन पर ये बात हो रही है, वो है जो तानादनी कर रहे हैं, जो कह रहे देखें ये सारी बात उस पर है, नहीं उस पर नहीं, तुझ पर है, जाओ मैं कह रहा हूँ तुझ पर है। आईने से इशारा नहीं करना किसी, ये मैं कह रहा हूँ आप हैं, क्यों भी इशारा करेगा। यशायाह 49 और उसकी 15वीं आयत, 49 15वीं आयत। जी बेटा पढ़े जरा, जी बेटी बेटा। क्या ये मुमकिन है कोई माँ अपने शेर और बच्चे को भूल जाए? एक मिनट, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर को बच्चे को भूल जाए? क्या आप माएं जो बैठी हुई अपने बच्चे को भूल सकती हैं? अगर आपके बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, वो बीमारी में है, दुख में है, सारे सो जाएंगे मगर आप नहीं सोएंगी, आप नहीं सोएंगी, क्योंकि माँ का रुतबा इतना है। माँ खुद तो भूखी रह सकती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आप पुराने कपड़े पहन लेगी मगर अपने बच्चों को पुराने कपड़े, खुद फटे हुए कपड़े पहन लेगी, अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े नहीं पहनने देगी। माँ अजीम है, माँ की कदर करें तो खुदा बरकत देगा। जी आगे बेटा। और अपने रहम के प्रसंग पर तरस ना खाए, हाँ वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। खुदा कहता है माँ भूल सकती है, बैठ जा बेटा, माँ भूल सकती है। खुदा का ये रूप है माँ। माँ क्या है? माँ क्या है? खुदा का। खुदा हमें भी भूखा नहीं देखने देता, देखता है कि ये भूखा रहे, वो दर्द में भी नहीं रहने देता। माँ भी दर्द में नहीं रहने देती, माँ दर्द को पहचानती है, वो अपना नवाला अपने बच्चों को दे देती है। कितनी माएँ हैं जो ऐसा करती हैं, और कई तो मामा है फीडर से बहाने और दूध ना मिलता है, आप फीडर चाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर भी याद रखें, खुदा आपको बरकत दे, तो हमने क्या करना? माँ अजीम है, कहें माँ अजीम है, कहें माँ अजीम है। जो माँ कहेगी मैं मानूंगी, क्योंकि मैं उसके मुताहिद हूँ। हालेलुया। माँ तरक्की चाहती है, बाप तरक्की चाहता है। कोई यहाँ पर बैठा हुआ चाहता है कि मेरा बच्चा फकीरों की हालत में रहे? नहीं आ जाते। हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है। पता है आपको, अगर बाप डांटता है ना तो बाप गुस्से में क्या कहता है? खबरदार, इसे रोटी दी, इसे पानी दिया, भूखा सोता है तो सो जाए। माँ आधी रात को आती है, सुनिए जरा गौर करें, माँ आती है छुपे छुपाए, बाप को देखती है, दरवाजा को बंद करती है और चुपके चुपके आती है और हल्का सा हिलाती है, आवाज नहीं देती। पहले भावे टुट पहले हाँ कहती रहेगी, और समझेगी नहीं। अब मैं भी बोलूंगी मेरा बेटा मुझसे नहीं खाएगा। हालेलुया। आके वो हिलाएगी कि बाप को पता नहीं चल रही। जब बाप नाराज है तो माँ क्या करती है? चुपके चुपके वो तड़का भी लगाती है, हंडिया भी पकाती है, गरम भी करती है, रोटी पकाती है और लाकर अपने बेटे को या बेटी को देती है। हालेलुया। तो माँ कितनी अजीम है। जो माँ बुढ़ी हो ये वो बेचारी भावे दर्दां दे विच उत्थे लगी जावे, भावे आखड़ च मार जावे, कोई नहीं सुनता। हालेलुया।
वही माँ जो अपना नवाला निकाल कर, जब उसका खामद कोई कमाता नहीं है तो वो अपने बच्चों को, अपने घर को संभालने के लिए अपने बच्चों को खिलाती है। वो अपने बच्चों को दर्द नहीं आने देती, खुद को दर्द में मुब्तला कर देती है। वो अपने बच्चों को नहीं बताती कि मुझ पर गुर्बत है, मैं तंगी में हूँ। अपने बच्चों को हमेशा बादशाह बनाते रखती है, खिला के रखती है, सोने का नवाला देती है। तो माँ की ख्वाहिश, जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी फिक्र करनी बनती है कि नहीं? और माँ थोड़ी की चलांदी कह रही भाई मेरे दर्द में बोला कि ये बुढ़ी के पीछे लाके जाएंगे। और माई तू की रोला पाया वे, सुबह तेनू लै जागा डॉक्टर कोल ते बुढ़े नू हल्का या सिर च भी दर्द होए ओ पलिए ओदे के हाथ जोड़ के दी पिल्लियां भी टुकड़ा दे। हालेलुया। ऐसा नहीं करना, माँ के दर्जे को पहला दर्जा दीजिए, माँ को पहला दर्जा दें, तो फिर खुदा आप और मुझे बरकत देगा। माँ की तकलीफ को याद रखें। वो जब आप छोटे थे इसे नहीं पता, आपने नहीं बोला कि माँ मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी पिंडली में दर्द है, मुझे भूख लगी है। खुदा ने उसे ऐसी हिर्स दी रखी है कि उसे पता चल जाता है कि इसे दर्द है, इसे मैंने डॉक्टर के पास लेकर। माँ कितनी अजीम हुई। बच्चे पूछे या ना पूछे, यहाँ पर माँ पूछे या ना पूछे, खुदा उसकी अक्ल में लाता है कि इसे दर्द है। हालेलुया। माँ का दूसरा नाम क्या है? भलाई। डॉक्टर वो आपकी फिजियोथेरेपी करती है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं माँ के रुतबे को देखूं? मैं माँ के, माँ की दुआएं लगती हैं, माँ की दुआएं गौर करनी है। कौन कौन गौर कर रहा है? माँ की दुआएं लगती हैं। पता तो कलाम में से हम सीखते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना की तरह माओं को चाहिए कि वो फरमाबरदार रहें। क्यों नहीं पास साहब ऐसे ही है ना? हन्ना ने सुनकर के ताने सुने कि तू बे औलाद है। वो किसी के पास नहीं गई, ना किसी फकीर के पास और ना ही किसी और को हरबे को इस्तेमाल किया। उसने रो रो कर दुआ की और खुदा ने उसे बेटा दिया जिसका नाम शमूएल था। वो बेटा वंश से बरकत हो गया। उसने मांगा और रो रो कर दुआ की। बैठ जाओ बेटा, मेरा ध्यान था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस तरह चहल कदमी के नाल कदर ध्यान के तरफ ध्यान इधर रह जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हन्ना की बात हो रही है। किसकी बात? किसकी बात हो रही है? हन्ना ने रो रो कर दुआ की तो उसे क्या मिला? और इसने किस लिए मांगा? उसने कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसने कहा कि ये हकीम बनेगा, ये वकील बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बड़े ओहदे वाले होगा। उसने कहा अगर तू मुझे फर्ज में नरी ना दे तो मैं तेरी राह पर दे। वो मुकरी आज तो माएँ ऐसी हैं, माएँ ज्यादा खुश होती हैं। आज तक बेटों के हाथ में मोबाइल हो, मेरे हाथ में मोबाइल हो, ना वो मुझे डांटे ना मैं उसे डांटू।
हालेलुया। तो वो माँ कैसी मुबारक है, वो माँ कैसी मुबारक है। उसने कहा कि मैंने खुदा से लिया है, खुदा को देती हूँ और खुदा मुझसे बरकत दी। उसे क्या दी? बरकत दी। जब खुदा ने उसे बरकत दे दी तो उसने अपने बच्चे को दे दिया। जब उसने दूध पिलाना बंद किया तो उसे खुदा की हुजूरी में लाई, तो वो चली गई। वो हर साल निकाले मेरे साथ, पहला सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़े जरा, 18वीं और 19वीं आयत। पहला सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से 19वीं आयत। जी बेटा जी। पर सैमुअल जो लड़का था नतान का बकवास पहना हुआ खुदावंद का खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सभा बनाकर साल फसल लाती जब वो अपने खावंद के साथ। याद रखें, उसकी माँ और उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा, क्या जुब्बा लेकर आती। अजमेर अहमदाबाद जो टोपी देखी थी ना, ऐसा ही नहीं बनाया मुझे जुब्बा। हालेलुया। जुब्बा बनाकर साल ब साल हर साल आती जब इबादत करने के लिए, और वो जुब्बा लाती। वो बेफिक्र थी क्योंकि खुदा उसकी बढ़ोतरी कर रहा था, खुदा उससे बातें कर रहा था। हालेलुया। ये ऐसे गल्लां कितनी होंदियां ने। आप एक पासे लगे रहते, मामा किसे पासे थे, बच्चे किसे पासे। उसने क्या छोड़ा? जा, तू खुदा के सुपुर्द है। खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और खुदा ने क्या दिया उसे? उसे 3 बेटे और 2 बेटियां दी। खुदा को जो देता है खुदा उससे बरकत और बढ़ाकर देता है। हालेलुया। खुदा की बरकत आती है। कौन जानता है खुदा की बरकत आई? अपने बच्चों को खुदा के हवाले कर दें। हाथ खड़े करो कि मैं खुदा के हवाले करांगा। बेटियां भी कहन कि असी खुदा के हवाले आ। जिस तरह सैमुएल खुदा की हजूरी में था तो खुदा उनसे बातें करता था, और पास्टरों के साथ सिर्फ वो बातें नहीं करता, हम सब के साथ जो ईमानदार है उसके साथ बातें करता। हालेलुया। करेगा बातें। अपने बच्चों को चाहते हैं तो फिर क्या करें? दुआ करनी सिखाएं, दुआ करनी और रुख खुदा की तरफ लाएं, तो फिर खुदा बरकत देगा। ये न कहें कोई बात नहीं है, क्या है, सारी रात जागता रहा है, वो करा कलाम फड़ता रहा है, केड़ा सजदे च खुदा दी धुन छड़िया है। हालेलुया। सारी दिहाड़ी ते गल्लां ही करता रहा, ते रात भी गल्लां ही करता रहा। अपने बेटे को बेटियों को कहें कि खुदावन की हजूरी में आए। माँ का फर्ज है कि वो खुदा की तरफ लाए। ये नहीं है कि मामा और प्यो मासा ये चिड़ते कहन वेखी तेरा प्यो ही तेरे खिलाफ ही, वो पुत्रां नूं ते धीआं नूं खिलाफ कर दिंदे बंदे दे। हालेलुया। ना वो चर्चा आन जोगे ते ना कलाम सुनन जोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो माँ को इस किरदार से क्या सोचना है? अपने बच्चों को समझाएं। दुआ करोगे तो खुदा आपके हाथों को छुएगा, आपके कारोबार में लगेगा, और खुदा का मसा, खुदा का जलाल आएगा। केड़ी केड़ी बेटी चाहेगी कि मेरे प्यो का सिर उच्चा रहे, हाथ खड़ा करे। बुढ़ियां भी हो गए आज कह दो कि सारे कहन के वाकई फलाने की बेटी सी, और बुढ़ियां भी हो फिर भी तेरा प्यो दे जाना। मां ये उन्होंने की सदवादी रहेगी। खुदा तानू ते मैनू हमेशा सलामत रखे। हालेलुया। बुढ़ियां हो गई अकल बड़ी गल है। हालेलुया। नहीं तो साड़ी कौम नूं हमेशा बुढ़े हो के निकल जाती है, वो कहते मेरा दिमाग ही नहीं गा। हालेलुया। जी आगे। और एली ने अल्कान और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से इस कर्ज के बोझ में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दी। हालेलुया। अगर 62 साल का है ना, वो एली कहें जो है वो
अन्ना को दुआ दे रहा है, कहता है इसके इवज खुदा तुझे बरकत दे, इसके इवज उसने औलाद दे दी। एक ही बेटा रो रो कर मांगा और उसने खुदा के हवाले कर दिया। वो इतना ईमान रखती थी, उसने कहा कि अगर ये दे सकता मुझे और भी मिलेगा। खुदा के बंदे ने कह दिया तो वो हो गया। फिर खुदा ने उसे 3 बेटे और दिए। उसके जो ताने बजते थे ना, उसकी सोनत जो थी ताने देती थी, उसकी जुबान बंद, उसकी जुबान है। आज भी बहुत सारे क्रिटिसाइज करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, अगर आप पर नजायज नुक्ताचीनी करते हैं तो खुदा उनके मुंह को बंद कर देगा और खुदा आपकी बढ़ोतरी और तरक्की देगा। हालेलुया। कहीं कदे ना लगा मैं साथ करनी भी बुराई दी, कहना मैं रब के छड़ दिता, रब बुराई वाले काम से नहीं आंदा, नहीं जी आंदा। ए मेरा खुदा इंसाफ करेगा। वो किवें करेगा इंसाफ, जो बुराई के काम छड़ दोगे इंसाफ है। हालेलुया। करनियां भी बुराइयां, करनियां भी लड़ाइयां ते फसाद ते चुगलियां ऐबदियां, तो फिर भी कहना मेरा खुदा, क्योंकि खुदावन जो है वो चाहता है कि हम ऐसा काम ना करें, बल्कि हम सीधे चलें और उसकी राह सीधी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण जिन्ने भी चुकनी ना उंगल ते मिलते चुक ले, पास्टर जी ते चुक ले, किसी दूसरे को उंगल चुके उंगल किधर जा रही है, एक जा रही है भाई सुनील वाल ते बाकी 3 ते जेड़ा करेगा ना जाके वो 3 गुना बुरा जे, वो 3 गुना बुरा जे। वो कहने लगा तेनू क्या वे, ओदे विच बड़ी खामी है। मां बने, मां बने, मां जो है वो अपने बेटों और बेटियों की परेशानी को देख, थे मावा जड़ियां ने वो की करदियां अपनी औलाद नूं ठीक ते दूसरे दी औलाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसिका ने भेजा। कौन कौन माँ आज अपने बच्चों को दर्श देगी, तालीम देगी? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मामा मामा जिन्होंने हाथ थले ने लगता कि वो घरों लड़ के आई। हालेलुया। खुदा आपका बरकत दे। ये खुदा के घर में वादा है कि मैं अपने बच्चों को तरबियत दूंगी, मैं नसीहत करूंगी। मैं क्या करूंगी? आप जब नसीहत करना शुरू कर देंगे अपनी औलाद को, आपके घर में तरक्की आ जाएगी, आपके घर में फाका नहीं आएगा, आपके घर में बेरोजगारी नहीं आएगी। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है इस पर? मैं यीशु का नाम लेकर अपने बच्चों को नसीहत करूंगी तो मेरा बच्चा सीधा हो जाएगा। जो बच्चे शराब पीते ने, चरस पीते ने, पाउडर पीते ने, होर चीज़ा पीते ने, सिगरेट पीते ने, पान खाते ने, तो आगे विच याद रखो मेरा खुदा वो काम करता है कि जेड़ा नाम होता है। कई मावा ने वाले कह दिया इनू हस्पताल दाखिल ना करा दिए, हस्पताल में आंदा तो फिर वो ही काम क्या है। आप उसके पास रहे जो डॉक्टरों का डॉक्टर, जो उसकी सोच को बदलेगा और उसके बदन को ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। कईयां नूं वट चढ़ देने ने, कई खुश हुंदे ते जिन्हां नूं वट चढ़ देने उन्हां दे अंदर ऐम हुंदा। हालेलुया। हां जी, अपने बिल्कुल ईमान के साथ, किसके साथ? ईमान के साथ आज माएं दुआएं करें, आपके बच्चों के मसले हल होंगे, आपकी परेशानियां जाएंगी, आपकी दुश्वारियां जाएंगी, आपके रोग जाएंगे। बच्चे आपको सता रहे हैं, खुदा उनको हदायत करेगा कि आज से सीधा आ जा। खुदा अक्ल देगा, खुदा दिमागी देगा, खुदा उनके हाथों में बरकत देगा, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया। बड़े जरा अबरानियों जरा बाबू की छठी आए, अबरानियों का खत
11वां बाप और उसकी छठी आयत मुबारक। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप ईमान रखकर आज अपने बच्चों के लिए जहाँ पर दुआ करें, आपके बच्चे सीधे हो जाएंगे, आपके बच्चे बरकत पाएंगे। ईमान खुदा पर रखना है, भरोसा खुदा पर रखना है, तो फिर खुदा बरकत देगा। जी बेटा खैर जो एक मिनट छोड़ दें, इसलिए कि खुदावंद के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। जो आप ईमान लेकर आई हैं, किन किन को पता था कि आज मदर डे है? आज मदर डे है। हाथ उठा कर गए कि मैं माँ हूँ, मैं घर से निकली हूँ, कि आज मदर डे है। कहीं के हम सोची कि मेरे को गलतियाँ, सारे गलतियों को मैंने कहा हाथ उठा कर गए। किनको पता था कि माँ का दिन है आज? एक दो तीन चार और पीछे बहन नहीं पता है मदर डे हम पता चल गया। हन्ना अपने बेटे के लिए खुदा के घर में आई। गौर करें जरा, गौर करें, मैं सबको देख रहा हूँ, गौर करें। हन्ना खुदा के घर में आई, उसने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी। आज आप दुआ करने के लिए आए हैं, खुदा आपको औलाद से बरकत देगा और आपके बच्चों को बरकत देगा। हालेलुया। कौन बरकत लेने के लिए आया है? नसर में से चर्च में मुंह बहाना दिया। हालेलुया। आप दुआ करें, आप इससे मेरे हिसाब ना सिर्फ मैं देखे आवे यहाँ से मम्मी ने रो के दुआ की थी, जहाँ मम्मी ने चल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने रो रो कर दुआ की है, याद रखते हन्ना की तरह जब रो रो कर दुआ करता है, उसकी औलाद सरफराजी पाती है। हालेलुया, सरफराजी पाती है। खुदा रोनों को देखता है, आंखों को देखता है और देखता है कि इसने मुझे याद किया, इसने मुझे केक कटो या ना कटो, छठो के कानून अपनी मां की इज्जत बता दो। अपनी मां की क्या बतानी है जी? है बच्चे दोस्तों, क्या बताना है? लोग आप पर उंगली ना उठाएं, बल्कि आपकी मुंह से तारीफ करें। ये किरदार की अच्छी है, ये रवैये की अच्छी है, ये फलां की बेटी है, ये फलां इसका बाप है, फलां इसकी माँ है। आपके साथ खुदा होगा और आपकी माँ के और बाप की इज्जत हमेशा पाएगा। केक काटने की इज्जत नहीं पड़ेगी, याद रखें। केक काटें या ना काटें, कपड़ा दे या ना दें, आप अपने माँ की इज्जत रखें, बाप की इज्जत रखें। इसमें सबसे बड़ी भलाई आपकी तरक्की है, आपके बेटों की तरक्की है, आपके बच्चों की तरक्की है। खुदा की रहनुमाई है, खुदा का जलाल है, खुदा का मस्सा है, खुदा की हिकमत है। वो अपने राम को नाज़िल करेगा। जी बेटा पढ़े जरा। और अपने तमाम लोगों को बदल देता है। ईमान की कसम अपने मुझे एक मिनट बेटा, वो मौजूद है, वो अपने तालों को बदल देगा। आप तालों बंद कराएं, मैं ताला बंद किया हूँ कि दुआ करने के लिए आएगा। खुदा मेरी औलाद को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, मेरे हालातों को बदल दे, मेरे कारोबार को बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरी नस्ल को बदल दे। अगर मेरे बच्चे दुनिया की नस्ल में बेकार हैं, नकम्मे हैं, तो खुदा उनको सरफराजी दे। हाथ उठाकर दुआ करें, सब माएँ दुआ करें, अपने बच्चों भी करें, माँ और बाप दुआ करें, हाथ उठाकर दुआ करें, कहें कि खुदा मेरे घर में सरफराजी आए, मेरे बच्चे साधुआ हो, हम साथ ना रहे, मेरे बच्चे बीमारी में ना रहे, तंगी में ना रहे, मुसीबत में ना रहे, रोगों में ना रहे, भूखे प्यासे ना रहे, बल्कि खुदा तेरे अबर में हमेशा खुश होती रहती। मैं आज के दिन कहें आज हैप्पी
मदर डे है। आज माँ अपने बच्चों को खुश करे। खुशियाँ कहाँ से लेकर देगी? खिलौनों में नहीं है, गाड़ियों में नहीं है, बंगलों में नहीं है। खुशी है खुदा के पास। कहें खुदा के पास खुशी है। मेरे बच्चों को खुश कर दे, मेरे खानदान को खुश कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके बच्चों को निकम्मा जानते हैं, हकीम जानते हैं, कुछ नहीं जानते, जो आपकी बेकदरी करते हैं, आपके खानदान की बेकदरी करते हैं, आज माँ का दिन है। माँ अपने साथ अपने खुदा को अपने घर में लेकर, अपनी बरकत को, अपने बच्चों की बरकत को अपने घर में लेकर कहें मेरा खुदा मुझे बरकत से भर दे। माएँ कहें आज माँ का दिन है और केक भी बड़े खाने की जो बात ना मिला तो देख है छुट्टी बड़ी दिन है ना मेरे वाली फोन पे वहाँ करो तब घर से भी आ जाएगा। आज जाओ तो आकर केक और बड़ी सीधा हालेलुया, हालेलुया। तरूज 23 और 25 मुझे ये आयत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसे दिल में रख लें। अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे बुलंद आवाज से कहें, मैं तेरे रोटी और तुम्हारे दरमियान में से आज माँ का दिन है। माँ दुआ करे बच्चों के अंदर से, उसके खान के अंदर से, उसके अंदर से, उसके खानदान के अंदर से सारी बीमारियां जाएंगी। रोटी पर बरकत आएगी। जब भी आप रोटी पकाने से पहले दुआ करें, आटा लेने से पहले दुआ करें, मटके से आटा लेने से पहले दुआ करें तो आपके मटके में खुदा बरकत देगा। कहें मैं जब भी रोटी पकाने लगूंगी, खाना पकाने लगूंगी, पहले दुआ करूंगी। तो जब बरकत वाला खाना आपके बेटे और बेटियां खाएंगे, आपका खामन कहेगा तो आपके घर में इज्जत की मकदार होगी। कहें वक्र मकदार आ गई। क्योंकि अब्राहमी 11 में क्या लिखा है? ईमान के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप ईमान रखते हैं कि मेरे बेटों को बरकत मिलेगी? कहें मिल गई, कहें मिल गई, क्या मिल गई? बरकत मिल गई। कहें गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, औलाद मिल गई, कारोबार मिल गया और यीशु का जलाल मिल गया। आपके आने से यहाँ पर खुदा का जलाल आ गया, क्योंकि आप यीशु को खड़ी हुई है। मैं अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए आए हैं, पास्टर जी अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, ताकि आपको बरकत मिले, मुझे बरकत मिले, खानदान खाली ना रहे बल्कि बरकत से भरे रहे। हालेलुया। दाएं हाथ को उठाएं, सब दाएं हाथ को उठाएं, बातें कम करें। भाई श्याम साहब बातें कम करें, हाथ निकाले, दाएं हाथ ऊपर करें। हाथ नीचे रखने दे नाल हाथ कटन दे नाल मिलना है। हाथ निकाले, निकाले हाथ और कहते खुदा मुझे दे, क्या कर मुझे दे, क्योंकि जब हाथ फैलाएंगे तो मिलेंगे ना। हालेलुया। हमें नुक्कड़ दे बैठे ने ते पतरस साहब को जरा समझा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। कहें खुदा मुझे बरकत दे। हम खुदा के जलाल में बढ़े। कौन कौन जलाल में बढ़ना चाहता है? मेरे साथ निकालिए जरा। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 5वीं आयत मगार था। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 5वीं आयत मगार था। और मुझे तेरा वो बेरात ईमान याद दिलाया गया कि जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, मुझे यकीन है कि तू भी रखता है।
देखें इधर बात सुन ले जरा, या छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अगर ईमान के साथ बैठेगा आपको गर्मी नहीं लगेगी। यार तमाशे चलो यार भाई छड़ दो यार जान। तमाशे को बैठना है। हालेलुया। क्या लिखा गया है खुदा के कलाम में? पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तीमुथियुस को खत लिखते हैं। ये पौलुस रसूल का शागिर्द है, उसे खत लिख रहे हैं। अगर बरकत चाहते हैं ना तो याद रखें, कलाम पर गौर करें। खुदा आपके हालातों पर, मेरी हालातों पर गौर करें। खुदा मुझ पर गौर कर, फिर गौर से सुनिए जरा। और मुझे तेरा वो बेराह ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। नानी दुआ करने वाली और यीशु पर ईमान रखने वाली, माँ यीशु पर ईमान रखने वाली और खुदा की बातों को हुक्मों को मानने वाली। आगे पौलुस रसूल खत लिख रहे हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक कि मुझे यकीन है कि तेरा भी ईमान ऐसा ही होगा, तेरा भी ईमान ऐसा ही होगा यीशु पर कि मेरी सारी जरूरतें खुदा पूरी करे। ईमान रखे, कौन कौन ईमान रख के आया कि मेरी सारी जरूरतों को खुदा जानता है। हाथ खड़ा करके कहो कि मेरी जरूरतों को खुदा जानता है, मेरी सब जरूरतें मेरा खुदा जानता है, मेरी बीमारियां सब खुदा जानता है। माँ मर गई, नानी मर गई, तीमुथियुस जिंदा है और तीमुथियुस से कह रहा है कि उसे याद कर, वो तो मर गई मगर उनका ईमान जिंदा है। नानी का ईमान यीशु पर था, खुदा पर था। तेरी माँ का ईमान खुदा पर था, यीशु पर था। वो ईमान से जीती रही और बरकत वसूल करती रही। वही ईमान हम पर भी। हमारी माएँ भी, कईयों की माएँ मरती हैं, नानियाँ मर गई हैं, चलो कईयों की माँ जिंदगी रह खुदा बरकत, नानियाँ तो मर गई नहीं, पर जो ईमान नानी का था खुदा के कलाम में रकम है कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखता है कि तेरी माँ का ईमान वो थी, वो मुझ पर ईमान रखती थी, खुदा पर ईमान रखती थी कि वो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा। आज आपके काम जो बिगड़े हुए हैं, मेरे काम जो बिगड़े हुए हैं, आज कहें कि आइंदा के लिए आप ही हैं, गौर करें। कल आप कई बेटियां हैं, उन्होंने माँ बनना है, कई माँ बन चुकी हैं, कई नानियां हैं, तो उनको भी खुदा आज कह रहा है, जो गौर के जो नानियां हैं ना, वो कहें कि वो याद करें मेरी नानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ जी भाई, शाम साहब की अगर सुनने ना पिछले कि मेरी नानी अच्छी थी, जिधर तुम भी नानी हो बनना है ना, तो उस तो बाद कहना मेरा प्यो भी तो माँ भी ठीक थी, तो मैं भी ठीक हूँ, तो मेरी माँ भी ठीक थी। वो ईमान कितने रख देने। ऐसे क्यों आया, यहाँ पर क्यों आए हैं? बरकत लेने के लिए, अपने बच्चों को तरक्की दिलवाने के लिए। ईमान किस पर रखना है जी? किस पर? हाथ उठा कर दें कि मेरा घर तेरे सुपुर्द है। ईमान के साथ रखें, अपनी औलाद को, अपने घर को, अपने कारोबार को खुदा के हाथों में दे दें, तो खुदा आपके हाथों में बरकत देगा और अपना जलाल जाहिर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपके घर की मुश्किलों को दूर करेगा। अगर हम ईमान रखेंगे, आपको ही बरकत नहीं मिलेगी बल्कि आपकी नस्लों को भी बरकत मिलेगी। कौन कौन ईमान रखता है? कोई आज कई मुंडे कुआरे ना, तो इन्होंने भी नाना बनना है, प्यो बनना है। कई बेटियां जिन्होंने माँ बनना है, तो याद रखें ईमान खुदा पर होगा तो खुदा हमारे बड़े बड़े काम करेगा। इधर से आवाज हालेलुया की नहीं, सिर्फ पास्टर की चाहिए। हालेलुया। मेरा गला बैठता जा रहा है, पर मैं खुदा अपना
कलाम मेरे विचों कटदा जा रहा हुण जो थल्ले उतरना मेरा गला फिर इतने नाल दे नहीं पता चलना होता नुक्कड़ तक आवाज आ रही है। खुदा कहता है कि तू गला फाड़ कर मेरी मुनादी कर, मैं तेरे गले को बरकतों से भर दूंगा। हालेलुया। सब हाथ उठा कर रहमत की छां यीशु में तेरे हाथ उठा कर कहें यसु मैनू तेरिया लोड़ा कर रहमत दी छा यसु मैनू तेरिया लोड़ा कर ले मेरी वाह यसु मैनू तेरिया लोड़ा कर ले मेरी वाह यसु मैनू तेरिया लोड़ा कर रहमत दी छा यसु मैनू तेरिया लोड़ा। हालेलुया। एक तो माँ ये थी हन्ना, एक माँ आपको पता है दाऊद की बेगम हथियोरिया की जो पहले बीवी रह चुकी है। हालेलुया। उसका नाम पता है किसी को? किसी को नाम पता है? Anybody told to me? हाँ जी, बैतसबा उसका नाम था। तो वो क्या करती है, हम साल 31 बार में उसकी पहली है। सुलेमान की माँ, हजरत सुलेमान की माँ, बादशाह की माँ, अक्ल और दिमाई से बड़े हुए की माँ अपने बच्चे को नसीहत करती है। आप भी अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। वो कहती है, उसका निक नेम है। अगर आपसे कोई बाइबल में से कहे ना कि मेरा पढ़े जरा पहला बाब 31 बाब उसकी पहली है, 31 बाब आखिरी बाब है अमसाल का। आज माओ के बारे में माओ की तारीफ है, खुदा आपकी तारीफ बढ़ाएगा। हालेलुया जी। उसका बेटा उठता है और उसे मुबारक कहता है। पहली आई बेटा आपका किसकी पहली आई? ऐ मेरे बेटे एनुएल बादशाह के पैगाम की बातें नहीं बेटा, लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उससे सिखाई। हालेलुया। इस बात बेटा बैठो। लेमुएल क्या माँ जो यही की जने मेरा मिठा, मेरा तोता दे, मेरा प्यारा दे, मेरा चंगा सारा दुनिया। वो क्या कहती है, मेरा बेटा लेमुएल। ये लेमुएल जो ना माँ उसकी बैतसबा कह रही है। अगर आपको अगर किसी से पूछे ना तो ये लेमुएल कौन है, कोई बताएगा। तो खुदा आपको बरकत दे। लेमुएल समुएल उसका नाम है, सुलेमान का निक नेम है। कहती है, ए लेमुएल जो मैं तुझे सिखाती हूँ, अगर खुदा की तू इबादत करेगा तो खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। खुदा अपने भेजने वाले को बरकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। बैतसबा ऐसे ही नहीं थी, उसका खामन मरा दिया गया। याद रखो, उसका बाप जो था ना, इसका बाप भी सिपासलार और इसका खामन भी सिपासलार, और दाऊद ने इसके खामन को मरवा दिया। दुखी थी। जब इसका बेटा हुआ तो वो भी मर गया। सुलेमान से पहले जो बेटा पैदा वो भी मर गया। वो बहुत दुखी थी। तो वो कहती है कि याद रख, तू जिस खुदा की तेरा बाप इबादत करता है उसके साथ चलेगा तो खुदावंद तुझे बरकत देगा। खुदावंद क्या देगा? खुदावंद क्या देगा? आज अपने घर में जाकर रख दो यार, खुदा को अपने घर में लेकर जाएं और कहें कि जिस खुदा की मैं आज इबादत करके आई हूँ, आज मैं जिंदा खुदा की इबादत करके आई हूँ। अपने बच्चों को सिखाएं
और उसके हुक्म पर चले तो खुदा आपके बच्चे को बादशाह बनाएगा। क्या बनाएगा जी? यार इससे बिठा दो यार। खुदा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? आपके बच्चे दादर की ठोकरें नहीं खाएंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, बल्कि सरफराजी पाएंगे। खुदा बुलंदों वाला करेगा, खुदा अपने जलाल में बढ़ाएगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपके वसीला से आपके बच्चों की रहनुमाई करेगा। चले बैठने तक नहीं बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी कलाम क्या है? आखिरी मैंने क्या कहा? खुदा ने मुझे सबकी निगाह उधर चली गई है। बताइए मैंने क्या बताया? खुदा के कलाम में आपने कलाम को छोड़ दिया है और निगाह दूसरी तरफ ले ली है। बरकत का कलाम है, अपनी बरकतों को अपने घर में लेकर जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप आए हैं तो बेसदा की तरह आप जब जाएं, कहें कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मैं आज तेरे लिए गई हूँ, मैं तेरे लिए गया हूँ ताकि तेरे अंदर बरकत आए, तेरे घर में बरकत आए, तेरे खानदान में बरकत आए और तू सरफराज होगा। आज माँ की दुआ लगेगी। बच्चों बताओ, माँ की दुआ लगेगी? हाथ उठा करके मेरी बेटियां जरा हाथ उठा करके माँ की दुआ लगेगी। क्योंकि माँ खुदा के घर में आई है, वो खुदा का घर सरफराजी है। खुदा सरफराजी देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर माँ एक बेमिसाली है। रूत की किताब में नोमी, रूत और उर्फा, ये तीन हैं, एक सास और दो बहू। वो सास नहीं बनी बल्कि माँ बनी। वो बेटी, वो बहू नहीं बनी बल्कि बेटी बनी। मामा नूं भी चाहिए कि नुक्ता चीनियां करनियां छाड़ देन, कीड़े कटने छाड़ देन। अपनी कुड़ियां दे विचों कीड़े नहीं कटदे, वो नहीं कीड़े, वो ते भाई लक्ष्य दे नाल होया है। हालेलुया, अपनी कुड़ियां नूं ते नहीं कुछ कहते, पर अपनी बहुआं नूं नुक्ता चीनी दे विच रखते हैं। नोमी ने क्या किया? नोमी ने अपनी बहू को प्यार किया, बेटी को। हालेलुया, आज माँ का दिन है। आज से कहना कि मैंने हर बहू को अपनी बेटी की तरह रखना। आज से मैं अपनी क्या करना है? बेटियों की तरह रखना है। ते बेटियां भी तो की करना फरमाबरदार है। और क्या कहती है रूत? तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा घर तेरा घर, तेरी गुर्बत तेरी गुर्बत। ये ना समझे जहाँ खाते कितने यहाँ तो फिर है। अगर घर में कोई तंगी आ भी जाए, ये छोड़ दे बातें, छोड़ दे घर में जाके बातें कर ले। हाँ जी, हालेलुया, बताइए मुझे जरा, क्योंकि जहाँ पर आने का मकसद क्या मैंने बोला है? मैं जिन्हें लोग पीछे आए उन्होंने सुना तो गल्ला करने, खुदा नाल गल्ला करना है ना। अच्छी खुदा नाल गल्ला करना है। आपस दी गल्ला करिए ना, कोई जड़ी गलबात ही घर दे विच। ये खुदा का घर है, खुदा की बातें हैं तो खुदा ही बरकत देगा। आप माए हैं, आपकी औलाद को खुदा बरकत देगा। कहें हाथ उठा कर, ये दोनों शादिया और बहन के कहे कि मुझे खुदा बरकत दे। हाथ उठाओ, हुण तो गल्लां करन लई हाथ आ गया। मोबाइल हाथ तो कट के खाली हाथ करके खुदा खाली हथ भरे। फिर कहना जी सोचे भरे पंचायत से सानू कह दित्ता, काम ही ना हो जा करो। हालेलुया, काम ही ना हो जा करो। हालेलुया, यहाँ बुलाए हम खुदा के कलाम को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसी हुण दुआ जे ए गल्लां तो सिर्फ मोड़िया के गल्लां नहीं करनियां, अगे जाके गल्लां नहीं करनगे, अगे जाके कहांगा गल्लां करनगे तो फिर कहांगा।
हालेलुया बातें सुनिए खुदा के कलाम की बरकत लेंगे खुदा की हालेलुया ये दोनों आपस एक दिन 10 दिन होने एक दिन छली है सालों में तेरे दोनों लड़ाई में तेरा काम ही रो दे मंगता पर मेरे खुदा के दो लाएगा तारो तो मैं जरूर की देगा वो देगा देगा दे मनो मारा तू दोनों तालियां हालेलुया खुदा देगा ना है बरकत खुदा की हालेलुया आप और मैं आज मैं और आप इस खुदा के घर में हैं छोड़ दें बातें करनी छोड़ दें बातें करनी छोड़ दें मैंने कहा था मुझ पर तनकीद करें मैं कह रहा हूँ क्यों क्योंकि ये आपकी भलाई है आप यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आए बातें करने के लिए हमारे घर हैं गलियाँ हैं बाजार हैं हालेलुया अब ब्याह शादियां नहीं जिथे उधर नहीं है चलो जी भाने से बैठ के टेबल टॉक होगी हालेलुया यहाँ पर सिर्फ खुदा की बरकत लेने के लिए आए खुदा आप और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत दे अगर किसी की दिलोजारी